आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंस्टॉलिंग पाइथन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हम अब इसके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पाइथन एक्चुअल में इंस्टॉल कैसे होता है। अब आपके सामने ये 10 स्टेप्स हैं जो आपको इसको फॉलो करने हैं। ये 10 स्टेप अगर आपको याद रहेंगे, ओपन ब्राउजर, ऑफिशियल पाइथन वेबसाइट, डाउनलोड पाइथन, आपको ये 10 स्टेप ही मैं समझाऊंगी और इन 10 स्टेप को आपको याद रखना है। एग्जाम में आपके इंस्टॉलेशन पाइथन पूछा जाएगा, आप ये 10 स्टेप ही लिख कर आएंगे। ये 10 स्टेप है जिनसे हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसका स्टेप 1, ओपन ब्राउजर। आप गूगल क्रोम यूज करते होगे, डिफरेंट ब्राउजर्स यूज करते होगे, जैसे कि आप फायरफॉक्स का यूज करते होगे, आप गूगल का यूज करते होगे, आप मोजिला का यूज करते होगे। जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं आप उसे ओपन करो। उस ब्राउजर पे ओपन करने के बाद आपका जो स्क्रीन होगा वो कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। आप जब अपना गूगल ओपन करते हैं तो गूगल में यहाँ सर्च बार में, एड्रेस बार में जाकर आप टाइप करेंगे python.org। जब आप ये टाइप करेंगे python.org, ये क्या है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपको जो पाइथन इंस्टॉल करना है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। आप रैंडमली यहाँ पर पाइथन डाउनलोड पाइथन और पाइथन डाउनलोडर, आप ऐसा कुछ रैंडम नहीं लिखेंगे। आपको प्रॉपर python.org ही लिखना है, क्योंकि ये इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से पाइथन इंस्टॉल होगा। सपोज आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट्सएप इंस्टॉल आप उसके एक्चुअल साइट से ही व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे, या आप कोई भी सोशल साइट यूज कर रहे हैं या कुछ भी, हम कोई भी फाइल जब डाउनलोड करते हैं तो हम उस फाइल को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करते हैं। सेम इसी तरीके से हम python.org लिखकर इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। मैंने आपको एक एक स्टेप यहाँ डिटेल में समझाया है, डिटेल में लिखा है। आप एग्जाम में स्टेप 1 ओपन ब्राउजर, उसके बाद ये नेसेसरी स्टेप्स लिख देते हैं। अगर वो ज्यादा मार्क्स में आ रहा है, अगर वो 7 नंबर में आ रहा है, आपका 5 नंबर में आ रहा है, तो आपको उन स्टेप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके लिखने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया। ओपन गूगल क्रोम ऑन योर कंप्यूटर, इन एड्रेस बार टाइप python.org। लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। द ऑफिशियल पाइथन वेबसाइट विल ओपन। पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। आपको यहाँ ऑप्शंस दिखाई देंगे, अबाउट, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी, सक्सेस स्टोरी, न्यूज, इवेंट्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इन द टॉप मेन्यू क्लिक ऑन डाउनलोड्स। आपको इस डाउनलोड्स पर क्लिक करना है टॉप मेन्यू में। यू विल ऑलवेज फाइंड द डाउनलोड ऑप्शन इन द टॉप मेन्यू ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो हमेशा आपको डाउनलोड का ऑप्शन टॉप मेन्यू में दिख जाएगा। आप जब इस पर डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन ओपन होकर आएगी। आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं, आपको एक एक स्टेप नोट डाउन करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, स्टेप 2 में ऑफिशियल पाइथन वेबसाइट ओपन होकर आई, उसमें हमने डाउनलोड्स पर क्लिक किया। अब स्टेप 3 में हमने डाउनलोड्स पाइथन, डाउनलोड पेज विल ओपन। जो हमारा ये, जैसे आप डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे, आपने डाउनलोड्स पे क्लिक किया, डाउनलोड्स पे क्लिक करने के जस्ट बाद आपकी जो स्क्रीन ओपन होकर आएगी वो कुछ इस टाइप की स्क्रीन होगी। आप इस स्क्रीन में डाउनलोड पाइथन 3.121.3, जो भी आपको यहाँ लेटेस्ट वर्जन दिखाई दे रहा होगा, आपको वही ओपन करना है, आपको वही डाउनलोड करना है। येलो बॉक्स में ये क्या है, आपका लेटेस्ट वर्जन। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, इस लेटेस्ट वर्जन पर, तो ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप था आपका डाउनलोड पाइथन। जब आप पाइथन डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आपको, जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपके डाउनलोड्स में पहुंच जाएगा। आप जब गूगल से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप यहाँ डाउनलोड्स पे क्लिक कर कर या उस फाइल के डाउनलोड्स पे क्लिक कर कर वो फाइल ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाती है, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप पे, पीसी पर, उसमें डाउनलोड्स फाइल जहां मेंशन होता है वो वहां पहुंच जाती है। और वो जो स्क्रीन होती है डाउनलोड्स वाली, आपने अपनी पीसी पर ये चीज तो देखी होगी, ये टेबल से आता है,
तो यहाँ 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप जब इस डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जितनी भी डाउनलोडेड फाइल है, अभी जैसे हमने पाइथन 3.12.3 पे क्लिक किया था तो हमारे पास पाइथन, इसका मतलब डाउनलोड हो गया। ओपन इंस्टॉलर, आफ्टर द डाउनलोड इज कंप्लीट, डाउनलोड फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, क्लिक ऑन पाइथन 3.xx फाइल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके डाउनलोड होने के बाद काम खत्म नहीं होता है कि मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गया। नहीं, अभी मेरे सिस्टम में मुझे चेक करना है कि जो मैंने पाइथन इंस्टॉल किया है क्या एक्चुअल में वो करेक्ट पाइथन है, क्या वो एक्चुअल में काम कर रहा है। इन सबको चेक करने के लिए हम आगे देखते हैं। जैसे ही मैंने इस पे फाइल पे क्लिक करा, इस फाइल पे जब मैं क्लिक करूंगी तो आपके सामने इस टाइप की एक स्क्रीन ऊपर होकर आएगी। इंस्टॉल विंडो विल ओपन। बिफोर इंस्टॉलिंग मेक श्योर चेक द ऑप्शन ऐड पाइथन टू पाथ। ये लाइन हमेशा याद रखना। और जब पाइथन इंस्टॉलर विंडो स्टेप 5 लिख कर आओगे तो आप उसमें स्पेसिफिकली ये वाला पॉइंट जरूर लिख कर आना, क्योंकि ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप इस टाइप से, जब आप इस पर डाउनलोड्स इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का स्क्रीन ओपन होकर आएगा। ठीक है, इस स्क्रीन में आप इंस्टॉल नाउ पे तब क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्लिक करेंगे ऐड पाइथन टू पाथ। जब ये टिक बॉक्स पर टिक कर देंगे ना आप, उसके बाद ही आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करोगे। अब मैं बताती हूँ ऐड पाइथन टू पाइथन होता क्या है। सबसे पहले आप इसे जान लो, मैंने इसको इतना हाईलाइट क्यों किया है कि ये इंपॉर्टेंट है। सोचो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐड पाइथन टू पाथ। मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ऐड पाइथन टू पाथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल है, आप उसके आइकन को जैसे ही टच करोगे तो व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। कंप्यूटर भी कुछ ऐसा ही करता है। जब हम ऐड पाइथन टू पाथ सिलेक्ट करते हैं तो विंडो को ये पता चल जाता है कि पाइथन कहाँ इंस्टॉल है, इसलिए बाद में हम कमांड प्रॉम्प्ट में सिर्फ अगर पाइथन भी लिखेंगे ना तो पाइथन तुरंत ओपन हो जाएगा। अभी शायद आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट अभी आप नेक्स्ट स्टेप में उस चीज को समझ जाओगे कि जब ऐड पाइथन टू पाथ पर हम क्लिक करेंगे, इसके टिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास स्टेप 6 आएगा। ये क्या है, अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसके इंस्टॉल होने का। इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस, क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ पर जैसे ही हमने क्लिक किया इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू कंप्लीट, इस इंस्टॉलेशन का पूरा होने तक का वेट करो जब तक ये ग्रीन ना हो जाए। जब ये ग्रीन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होकर आएगी जिस पर लिखा होगा सेटअप वॉज सक्सेसफुल। यहाँ पे सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम पे। अब आप इसको क्लोज कर दोगे, काम खत्म नहीं। अभी इसके बाद स्टेप आता है 8, ये चेक करना कि हमने जो पाइथन इंस्टॉल किया है वो एक्चुअल में सही है या नहीं, वेरीफाई। अब हमारा यहां से शुरू होता है। जब हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाता है हमारा मेजर काम वेरीफाई इंस्टॉलेशन से शुरू होगा। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे कि जो हमने पाइथन इंस्टॉल किया है वो एक्चुअल में सही है या नहीं। आप जहां सर्च बाद में सर्च करते हैं, कोई भी फाइल सर्च करते हैं अपनी या कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो वहां एक बार आप टाइप करेंगे cmd। जैसे ही आप ये cmd कमांड देंगे, उसको cmd आप टाइप करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगा। वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। अब इसमें आपको यहाँ इस यूजर के बाद आपको पाइथन डैश वर्जन ये चीज लिखनी है। टाइप द कमांड पाइथन डैश वर्जन लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अगर पाइथन करेक्टली इंस्टॉल हुआ होगा आपने जो पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, अगर वो करेक्ट पाइथन इंस्टॉल हुआ होगा तो वो वर्जन आपके सिस्टम पर शो हो जाएगा। ये इस टाइप से शो होगा। अब इसकी जो विंडो है, जो सर्च विंडो है, वहां पर आप लिखेंगे पाइथन 3.x IDLE। आप क्या करोगे, आप सर्च विंडो में पाइथन टाइप करोगे, पाइथन IDLE, ये ओपन होकर आ जाएगा। पाइथन IDLE ओपन होकर आएगा।
एक वाइट विंडो ओपन होगी, ठीक है, इस टाइप की एक वाइट विंडो ओपन होगी। ये जो व्हाइट विंडो ओपन होकर आएगी, इस टाइप की एक व्हाइट विंडो ओपन होगी, इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। या तो हम इसको बोलेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट, या हम इसे बोल सकते हैं, हम इसको दो नाम बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज पाइथन प्रॉम्प्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंटरएक्टिव शेल। यहां इस पाइथन कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव शेल या पाइथन प्रॉम्प्ट मैंने क्यों बोला है? इंटरेक्टिव शेल क्या होता है? इंटरेक्टिव शेल का मतलब है कंप्यूटर तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स देगा। आप कमांड लिखोगे, एंटर दबाओगे, आउटपुट तुरंत मिल जाएगा। जैसे कैलकुलेटर में आप नंबर लिखते हो तो आंसर तुरंत आ जाता है, सेम उसी तरीके से, इसीलिए इसको इंटरेक्टिव शेल या फिर पाइथन प्रॉम्प्ट बोला जाता है। अब आपको रीजन पता है कि आपके अगर एग्जाम में आता है कि इंटरेक्टिव शेल क्या होता है, तो आपको पता है इंटरेक्टिव शेल का मतलब है कंप्यूटर एक तुरंत रिस्पॉन्स देगा। आप कमांड जैसे ही लिखने के बाद उसमें एंटर दबाओगे तो आपको आउटपुट भी तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से रिकैप करा देती हूं। जब आपके पास ये स्क्रीन ओपन होकर आया, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ऐड पाइथन टू पाथ आपको जरूर करना है। अगर आप अब ऐड पाइथन टू पाथ करके आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में जब आप इसका कमांड देंगे और कमांड देते टाइम आप सिर्फ पाइथन लिखोगे ना, जैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिखोगे तो पाइथन लिखेंगे और पाइथन तुरंत ओपन हो जाएगा। अगर पाथ आप सिलेक्ट नहीं करोगे, मतलब अगर आप ये वाला ऑप्शन ऐड पाइथन टू पाथ, ये ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर कंप्यूटर बोलेगा कि पाइथन जो आपके सिस्टम में रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा, मतलब उसको पाइथन मिल ही नहीं रहा कि आपके सिस्टम में कहां पर है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमें मैनुअली सेटिंग्स में जाकर वो सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। इसलिए आप याद रखना कि जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने से पहले ऐड पाइथन टू पाथ पर जरूर क्लिक करना है। अब आपका लास्ट स्टेप है स्टेप 10, रन फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। फिर आप अपना सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम रन करके देखना। मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम है वो क्या है? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जब आप ये 3 एरो के बाद कमांड लिखेंगे ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपको आउटपुट तुरंत मिलेगा हेलो वर्ल्ड। तो इससे आपको श्योर हो जाएगा कि आपका पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल है। आपने सारे स्टेप पर वेरिफिकेशन कर लिया है कि पाइथन लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। हमने ये प्रॉपर 10 स्टेप जान लिए। ये किस स्टेप में क्या है? इन 10 स्टेप्स के बाद आपको जो चीज याद रखनी है वो है, आप ये पॉइंट्स आपको जरूर लिख के आने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपको याद भी रखने हैं। डाउनलोड द ऑफिशियल वर्जन ऑफ पाइथन फ्रॉम द वेबसाइट। वेबसाइट से ही आपको पाइथन का ऑफिशियल वर्जन डाउनलोड करना है। और वेबसाइट क्या है? python.org। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको पाइथन डाउनलोड करना है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मेक श्योर टू चेक द ऐड पाइथन टू पाथ। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो ऐड पाइथन टू पाथ, इस चीज को जरूर याद रखें, इस ऑप्शन को ध्यान रखना है आपको, इसको स्किप नहीं करना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको चेक करना है कि जो पाइथन का वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। जब आप ये वेरीफाई कर लेंगे, वेरिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था, हम ओपन इंस्टॉलर करेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस करेंगे, पाइथन इंस्टॉलेशन विंडो। आपको वो वेरीफाई भी करना है लास्ट में कि वो जो आपने डाउनलोड किया है वो एक्चुअल में सही पाइथन है या नहीं, जो कि हमारा स्टेप 8 वेरीफाई इंस्टॉलेशन। उसके बाद पाइथन शेल में हम ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो हम टाइप करेंगे और उसके बाद हमारा जो भी कमांड उसको देना है, जैसे पाइथन हेलो वर्ल्ड या प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आपको जो भी कमांड देना है उसके बाद आप उसमें कमांड देकर आप चेक करेंगे कि आपका पाइथन सही है या नहीं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये जो वर्ड है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। IDE। आई का मतलब है यहाँ पर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कि जहां पर सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, सारे टूल्स जितने भी हमें चाहिए वो हमें एक ही जगह पर मिल जाएंगे। डेवलपमेंट, अब आप डेवलपमेंट वर्ड से ही समझ रहे होगे, किसी चीज को
डेवलप करना, किसी चीज को बनाना। इन्वायरमेंट मतलब, ये तो आप स्टार्टिंग से अपना पढ़ते आ रहे हैं, इन्वायरमेंट वातावरण, आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये 3 वर्ड्स हो गए आपको। अब मैं आपको एक एक वर्ड बताती हूँ। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? ऑल प्रोग्रामर टूल्स आर कंबाइंड इनटू अ वन एप्लीकेशन। सारे के सारे जितने भी हमें प्रोग्रामिंग के लिए जितने भी टूल्स चाहिए वो सभी एक ही एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। मतलब अब इसको एक चीज से समझते हैं कि सपोज आपके घर में टीवी है, अब आपके घर में बहुत सारे रूम हैं, एक रूम में आपके में टीवी रखा हुआ है, एक रूम में उसका रिमोट रखा हुआ है, एक रूम में उसका स्पीकर रखा हुआ है। आपके ये तीनों रूम में टीवी की सारी चीजें अलग अलग रूम में रखी हैं। अगर ये सारी चीजें एक ही रूम में आ जाएं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। टीवी, रिमोट, स्पीकर, सब कुछ अगर मुझे एक रूम में मिल जाएगा तो मेरा काम आसान होगा। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है। आपके जितने भी प्रोग्रामिंग में जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब आपको जब एक ही जगह मिलते हैं तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना या किसी एप्लीकेशन को बनाना उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। अब जैसे कि एग्जांपल मानो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, सॉफ्टवेयर का बनाना, या फिर हम कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, हमने जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर हम कोई कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं, या फिर मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में होटल मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का बताया था। किस तरीके से हॉस्पिटल में हम अपना सबसे पहले हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, कि हमारा ये पेशेंट है, इसका नेम, डेट, हम सब कुछ बताते हैं। तो वो सब कुछ एग्जीक्यूट होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है। आपका लास्ट में बिल बनता होता है, बिल बन के आपको मिलता है, उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये है आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट, द वर्क स्पेस वेयर प्रोग्रामर्स राइट एंड मैनेज प्रोग्राम। वो जगह जहां पर प्रोग्रामर यानी कि हम, प्रोग्रामर कौन हुआ, प्रोग्रामर यानी कि हम, राइट एंड मैनेज प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब है वो वर्क प्लेस जहां प्रोग्रामर कंफर्टेबली अपने कोड को लिखता है। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए एक इन्वायरमेंट हो गया। जैसे हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, डॉक्टर्स और पेशेंट, तो वो उनके लिए एक इन्वायरमेंट हो गया। सेम उसी तरीके से आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, प्रोग्रामर का वर्किंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। An integrated development environment (IDE) is a software application that provide all the tools required for writing, editing, running, debugging, and managing program in a one place. राइटिंग, एडिटिंग, रनिंग, डीबगिंग, मैनेजिंग, ये 5 वर्ड्स आप याद रखना। यही होती है आपकी आईडीई। जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, सबसे पहले आप तीनों वर्ड्स का मीनिंग बताना। आई का मतलब क्या है, डी का, ई का, तीनों का मीनिंग बताया, फिर लास्ट में आप एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखना। ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छे एग्जाम, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो एक फॉर्मेट होता है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। हमें पहले उसके स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग बताना पड़ता है, उसके बाद हम उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बताते हैं। अब एक आईडीई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां प्रोग्रामर को कोडिंग करने के लिए रिक्वायर्ड जितने भी टूल्स होते हैं, उसे मैंने क्या बताया, इंटीग्रेटेड, जितने भी टूल्स उसको रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे उसको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जैसे कि वो यहाँ कोड लिखता है, राइटिंग कोड लिखता है, अगर उसे कुछ एडिटिंग भी करनी है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो एडिटिंग भी कर सकता है। उसके बाद वो उस प्रोग्राम को रन करता है। रनिंग करने के बाद सपोज मान लो उसको कोई एरर दिख गया, डिबगिंग मतलब एरर, अगर वहां पर कोई एरर शो हो जाता है तो यहाँ एरर भी हम देख सकते हैं क्या इसमें कोई एरर है। और सारे प्रोजेक्ट्स भी यही मैनेज करता है, सब कुछ एक ही जगह पर होना, इसलिए इसको कहते हैं ऑल इन वन प्रोग्रामिंग वर्क स्पेस। आप एक वर्ड और याद कर लेना, इसको बोलते हैं ऑल इन वन प्रोग्रामिंग वर्क स्पेस। नेक्स्ट है हमारा, वाई डू वी नीड आईडीई। आईडीई की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है।
अब क्वेश्चंस जो नॉर्मली हम सबके दिमाग में आता है वो ये कि क्या हम जो पाइथन है उसको नोटपैड में नहीं लिख सकते? आईडी की क्या जरूरत है कि हम इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ही लिखते हैं? हमारे पास नोटपैड होता है हमारे सिस्टम पर, तो हम उसमें भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसका। सपोज आपको असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, और सिर्फ ब्लैंक पेपर दिया जाए आपको कि आपको इस पर असाइनमेंट बनाना है, आपको पेन अलग लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसके लिए स्केल अलग लाना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट बनाने के लिए पेन, स्केल, ठीक है, कैलकुलेटर, डिक्शनरी, ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर एक स्टडी किट मिल जाए, मतलब कि आपको कंप्यूटर पर एक ही जगह पर ये सारी चीजें मिल जाएं, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली आप मैं आपको एक ऑप्शन, मैंने ये वाला ऑप्शन दिया, ठीक है, पेन, स्केल, पेपर, नोटपैड पर लिखना, या फिर मैंने आपको एक ये ऑप्शन दिया कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ जहां आपको ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगी, जहां आपको पेन, स्केल, कैलकुलेटर, डिक्शनरी सब कुछ मिल जाएगा। तो आप किस ऑप्शन के लिए प्रेफर करोगे? ऑब्वियस आप सेकंड ऑप्शन के लिए जाओगे, क्योंकि वहां आपको सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है, एक ही सॉफ्टवेयर में कोड लिखते हैं, यही हम सेव कर रहे हैं, यही हम रन कर देते हैं, एरर भी दिख जाता है, एरर फिक्स भी हो जाता है, आउटपुट भी देख सकते हैं। इसलिए प्रोग्रामर का काम बहुत ईजी हो जाता है इससे। आपको एग्जाम पर्पज से सिर्फ ये 8 पॉइंट याद रखना। व्हाई डू वी नीड आईडीई? प्रोग्राम लिखने के लिए, सोर्स कोड को सेव करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसमें सिंटैक्स या फिर कोई भी एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उस एरर को करेक्ट करने के लिए, टेस्ट द प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, डिफरेंट मैनेज फाइल्स को या फोल्डर्स को, बहुत मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए। और ये सारे के सारे टास्क अगर हम अलग अलग करके परफॉर्म करेंगे तो ये क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत डिफिकल्ट भी है। इसलिए हम ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर करते हैं। तो इससे जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, जो हमारा आउटपुट आता है, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट आता है और उसमें कोई एरर भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के फंक्शन क्या है। इसमें हमने पढ़ा व्हाई डू वी नीड आईडीई की हमें जरूरत क्या है। मैंने आप सिर्फ इसके पॉइंट्स याद रखो। सेम उसी तरीके से अब हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, आईडीई के फंक्शन क्या क्या है। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम याद रखना, आपको उसमें डिटेल में एग्जाम में लिख के आने की कोई नीड नहीं है। सबसे पहला है राइटिंग सोर्स कोड। सोर्स कोड को लिखना। सपोज आपने कोई भी सोर्स कोड लिखा, मैंने सबसे पहले आपको सोर्स कोड बताया था, एक हमने चीज सीखी थी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये सबसे पहला कमांड है जो हमने सीखा है। तो क्या करा, इस सोर्स कोड को लिखा, ये हुआ आपका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है एडिटिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको एडिट करना। सपोज आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो है प्रिंट राहुल, आपने एक का नाम लिखा राहुल। अब राहुल की जगह आपको यहां मोहित लिखना था, ठीक है, तो बस एक एडिट कर दोगे ना तो पूरा का पूरा कोड, मतलब आपको पूरा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ ये भी एडिट कर सकते हो, इससे आपका काम चल जाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, पाइथन को रन करना, उसके प्रोग्राम को रन करना। जैसे आपने लिखा प्रिंट 10 + 20, तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 30। आईडीई सिर्फ कोड नहीं लिखता, उसको रन भी करता है। मतलब अगर आपने ये कोड लिख दिया तो इसको रन भी करेगा और आपको आउटपुट भी देगा। नेक्स्ट है आपका डिटेक्टिंग सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है इसमें, मतलब का ग्रामर मिस्टेक। अगर आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक आती है, सिंटैक्स एरर, आपकी कोई भी ग्रामर मिस्टेक होगी, जैसे इंग्लिश में आई एम स्टूडेंट हम लिखते हैं ना, आई एम स्टूडेंट, या फिर मैंने लिखा आई स्टूडेंट। अब आई स्टूडेंट एम दोनों सेम नहीं है ना, आई एम स्टूडेंट और आई स्टूडेंट एम। तो सिंटैक्स एरर क्या करता है, इसकी ग्रामर मिस्टेक को ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है और उसे करेक्ट भी करता है। नेक्स्ट है डीबगिंग एरर। डीबगिंग मैंने आपको बताया था कि एरर आ रहा है, डीबगिंग मतलब एरर। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ डीबगिंग का। सपोज आपने लिखा प्रिंट नेम, ठीक है। अब इसमें जो प्रिंट नेम है
आपने इसमें नेम वेरिएबल लिखा ही नहीं, मतलब आपने यहाँ नेम ही नहीं लिखा, आपने सिर्फ नेम लिख दिया, प्रिंट नेम। यहाँ पर किसका नाम लिखना है, राहुल, मोहित, क्या नाम लिखना है नहीं लिखा आपने, आपने सिर्फ प्रिंट नेम लिखा। तो डिबगिंग का काम क्या होता है, आईडी बताएगा कि यहाँ पर जो है वो नेम में एरर है, उस एरर को बताएगा कि एरर कहाँ है, नेम में एरर है, नेम आइडेंटिफाई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग प्रोजेक्ट फाइल्स। प्रोजेक्ट फाइल्स को मैनेज करना। सपोज आपके पास 20 फाइल हैं, आपके पास 20 फाइल्स हैं, आप सारी फाइल्स को कैसे मैनेज करोगे, आप इन सभी फाइल्स को आईडीई के थ्रू मैनेज करोगे, आप इनको आईडीई के थ्रू ही ऑर्गेनाइज करके रखोगे। जैसे आपके मोबाइल फोन में फोल्डर नाम से मतलब एक फोल्डर होता है आपके मोबाइल फोन में, सेम उसी तरीके से इसमें भी हम इनको मैनेज करके रखते हैं फोल्डर्स में। डिस्प्लेइंग प्रोग्राम आउटपुट, प्रोग्राम के आउटपुट को डिस्प्ले करना, मतलब आपने लिखा प्रिंट वेलकम, आईडी आउटपुट विंडो में सिर्फ वेलकम शो करेगा। ठीक है, डिस्प्लेइंग प्रोग्राम आउटपुट। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंट कोड सजेशन। इंटेलिजेंट कोड सजेशन मतलब जैसे आप टाइप करते हो, आपने सिर्फ इतना टाइप करा, आपने टाइप किया प्री, ठीक है, आईडी क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे नेम सजेस्ट कर देगा, जैसे कि प्रिंट, ठीक है, और पी से रिलेटेड आपके जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपको ये सजेस्ट करेगा। कंपोनेंट्स ऑफ IDE। अब इसके एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं क्या है। कोड एडिटर। कोड एडिटर क्या है, कोड एडिटर इज द प्लेस वेयर प्रोग्रामर राइट एंड मॉडिफाई सोर्स कोड। जहां पर प्रोग्रामर क्या करता है, कोड को लिखता है, यहाँ हम पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, और जैसे कि हम आपने MS वर्ड में या फिर डॉक्यूमेंट में लिखते हो ना, वैसे ही कोड एडिटर में हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी शो किया है, जैसे यहाँ है नेम राहुल, प्रिंट नेम। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल शो कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो कोड है ये किस में लिखा जाएगा, ये एडिटर में लिखा जाता है, नेम राहुल प्रिंट नेम, ये पूरा एडिटर में लिखा जाएगा। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के बेसिस पे बताऊं, जैसे नोटबुक में स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं ना, वैसे ही प्रोग्रामर कोड एडिटर में कोड लिखता है। ठीक है, जैसे हमें आंसर शीट मिलती है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, राइटिंग पाइथन प्रोग्राम को लिखना, एडिटिंग एग्जिस्टिंग कोड को एग्जिस्ट करना, उसको एडिट कर लेना जो हमने कोड पहले लिखा है, सेविंग प्रोग्रामर फाइल्स, फाइल को सेव करना, फॉर्मेटिंग कोड, और कोड की फॉर्मेटिंग अच्छे से करना। ये हो गया आपका कोड एडिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर क्या करता है काम, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कोड को ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मतलब मैंने उसको दिया A5 और B इज इक्वल्स टू 10, और मैंने उसको कमांड क्या दिया कि प्रिंट A प्लस B, ये एक एक करके मुझे अब मेरा डेटा एग्जीक्यूट कर कर देगा, आउटपुट 15। ये क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन आंसर देगा। अगर कहीं बीच में कोई एरर होता है तो ये उसको पकड़ लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर। ये लाइन बाय लाइन हमारे आंसर को देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिबगर। डिबगिंग मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, डिबगर का मतलब क्या होता है, डिबगर का मतलब होता है एरर। ठीक है, डिबगर हेल्प प्रोग्रामर्स आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर इन अ प्रोग्राम। डिबगर क्या काम करता है, प्रोग्रामर को कोई भी एरर देखने और उसको करेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन करने में, वेरिएबल इंस्पेक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन, लॉजिकल एरर डिटेक्शन, ये इन सब में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल दिया प्रिंट x, ठीक है, आपको एग्जांपल है प्रिंट x। अब लेकिन यहाँ x जो है वो डिफाइन नहीं है कि ये x क्या है। डिबगर क्या बताएगा, यहाँ पे नेम का एरर बताएगा कि यहाँ पर जो है ये x डिफाइन नहीं है, और आप इजीली मिस्टेक करेक्ट कर सकते हो। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे इंग्लिश का टीचर जब नोटबुक चेक करके मिस्टेक बताती है, ठीक है, या कोई टीचर आपकी नोटबुक चेक करती है और मिस्टेक्स बताती है, तो वो क्या है, वो है डिबगर। उन्होंने क्या बताया, आपकी मिस्टेक्स बताई।
सेम इसी तरीके से जब आप प्रिंट एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स जो है वो आइडेंटिफाई नहीं है। आप ये एग्जाम्पल शो करके आ सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका सिंटेक्स हाईलाइटिंग। सिंटेक्स हाईलाइटिंग डिस्प्ले डिफरेंट पार्ट ऑफ द कोड इन अ डिफरेंट कलर। ये है आपका पूरा का पूरा पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आपका टेक्स्ट है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में शो होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका कीवर्ड है वो ब्लू कलर में शो होगा, जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं वो ब्लू कलर में शो होंगे। जितने भी आपकी स्ट्रिंग है, मतलब कि यहाँ जो आपको स्ट्रिंग लिखना है हेलो या किसी का नाम, वो सब किस में शो होंगे आपको ग्रीन कलर में। जितने भी नंबर्स हैं वो किस में शो होंगे पर्पल में, ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर शो होगा पर्पल में। कमेंट जो भी आपका आएगा वो आपको ग्रे में शो होगा। तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी हो जाता है कि अच्छा ये जो है ये कीवर्ड है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, या फिर ये एक कमेंट, इसका कमेंट आया है। आपको आइडेंटिफिकेशन इजी होता है। दिस इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मिस्टेक क्विकली। नेक्स्ट है हमारा ऑटो कंप्लीशन, ठीक है। ऑटो कंप्लीशन क्या करता है? सजेस्ट कमांड्स, कीवर्ड्स एंड फंक्शन नेम व्हाइल टाइपिंग। जब हम टाइपिंग करते हैं तो वो हमें कीवर्ड्स, कमांड्स या फंक्शन डिस्प्ले करता है। जैसे आप टाइप करते हो प्री, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्री टाइप करा, ठीक है, तो आईडी का काम क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का काम क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपको आईडी सजेस्ट कर देता है बहुत सारी, जैसे कि प्रिंट। प्री का क्या बताया? प्रिंट। आईडी ऑटोमेटिकली सजेस्ट प्रिंट। इससे क्या होता है? आपकी टाइमिंग बच जाती है, टाइप करने की जो टाइमिंग है वो सेव होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होती हैं, और कोडिंग करने की स्पीड जो होती है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन दिख जाएंगे, ठीक है। जब आप प्री लिखेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रिंग्स फंक्शन दिख जाएंगे, जैसे कि आपको प्रिंट लिखना है या कुछ भी। डन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा टर्मिनल, जिसको कंसोल भी बोलते हैं। टर्मिनल अलाउ यूजर टू एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में ये अलाउ करता है, पाइथन के पैकेज को इंस्टॉल करने में, रन सिस्टम कमांड्स, डिस्प्ले प्रोग्राम आउटपुट। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आपको numpy इंस्टॉल करना है, तो numpy इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ pip इंस्टॉल numpy, आप जब ये टर्मिनल लिखोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। 7th है हमारा इसमें जो कंपोनेंट है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। ये क्या करता है? मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, जैसे आपके फोन में होता है ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमारी फाइल मेंटेन्स होती हैं। ये क्या करता है? ये फाइल्स को ऑर्गेनाइज वे में रखता है, और मुझे जो भी फाइल ओपन करनी है मैं उसको जल्दी से सर्च करूंगी और बहुत क्विकली मैं उसे ओपन कर सकती हूँ। नेविगेट बिटवीन मॉड्यूल्स, मैनेज लार्ज एप्लीकेशंस। एक्चुअल में ये मॉड्यूल्स है, जैसे कि आपके अगर फोल्डर के अंदर कुछ सब फोल्डर्स होते हैं तो ये उनको भी इजीली मुझे डिस्प्ले करके दिखाता है, और बहुत लार्ज बड़े बड़े एप्लीकेशंस, बड़े बड़े फोल्डर्स को भी बहुत इजीली हैंडल करता है। लास्ट हमें इसमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं, वो ये आईडी इज अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेट है। इट कंबाइंस मल्टीपल प्रोग्रामिंग टूल्स इनटू अ वन एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था कि आईडीई का काम क्या होता है, ये बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे टूल्स को एक ही एप्लीकेशन में देता है। सपोज मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपका टीवी एक रूम में, रिमोट एक रूम में और स्पीकर एक रूम में, आप इन सबको अगर एक ही रूम में रख लोगे, एक ही एप्लीकेशन में रख दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग टूल्स को एक एप्लीकेशन में रख देता है। इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। जब आपको सारी की सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी तो इससे क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस प्रोग्रामिंग एरर। और गलती होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं इससे। मॉडर्न आईडीई प्रोवाइड इंटेलिजेंट फीचर्स। जो हमारा मॉडर्न, जो न्यू आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो नया है, उसमें कुछ इंटेलिजेंट फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटो कंप्लीशन। ऑटो कंप्लीशन मतलब अगर आपने सपोज उसको प्री लिखा तो वो प्रिंट ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग आपको दे देगा। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप प्रिंट लिखना चाहते हो यहाँ पे,
तो ये है ऑटो कंप्लीशन। और डीबगिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, डीबगिंग मतलब एरर, आपकी कोई गलती होगी, कोई मिस्टेक होगी तो ये उसको आइडेंटिफाई करेगा और आपको तुरंत लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता रहेगा, आपको बताता रहेगा कि इस स्टेज पर आपने इसमें गलती करी है। IDE are widely used in software development, data science, artificial intelligence और pharmaceutical research। IDE का यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, AI में और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में बहुत